थिंकिंग को हाई रखेंगे और करते जाएंगे, एक जुनून होगा आपके अंदर, तो कोई भी भाषा आपको पिछाड़ नहीं सकती है। और यहाँ पर 4 साल बीटेक करने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे जॉब करना चाहिए। तो बीटेक करने के बाद एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है जिसका नाम है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर, जो वो मतलब इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। तो उसके बारे में भी मैंने लोगों से सुना था कि वो काफी टफ एग्जाम होता है, लेकिन फिर वही हौसला और जुनून वाली बात थोड़ा उसमें लगे तो वो आज हमने 3 बार क्रैक किया हुआ है उस एग्जाम को। और उसके बिहाफ में मुझे एक HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी, जहाँ पे लड़ाकू विमान बनते हैं, वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया। और जिसमें मैंने इंडस्ट्रियल फैमिली होती है ना, उसको बहुत करीबी से देखा कि एक्चुअल में जो आपको कोई बताता है और जो आप जाके फील करते हो उससे बहुत डिफरेंस होता है। तो इसलिए किसी की कही हुई बातों पे अचानक से विश्वास ना करके अपने आप पे भरोसा रख के आगे बढ़े और देखेंगे कि मेरे में कितना सामर्थ्य है करने का। फिर जब मेरा 1 साल वहाँ कंप्लीट हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक में, उसके बाद मुझे फिर ऐसा लगा कि बीटेक तो कंप्लीट हो गया है, बट अभी भी कुछ बाकी है, मुझे लगता है कि आगे की स्टडी और करनी चाहिए। तो एक बार फिर से गेट क्वालिफाई किया, तो मुझे NIT सूरत गुजरात से कॉल आया और वहाँ पर मैंने एमटेक थर्मल सिस्टम डिजाइन में ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद सारा कुछ बढ़िया चल रहा था। जब आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप गेट क्वालिफाई करके जाते हो तो फीस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको वहाँ पर मंथली स्टाइपेंड्स मिलते हैं, ठीक है, जिससे आप अपना डेली का खर्चा निकाल सकते हो और सिर्फ आपको वहाँ पढ़ाई करनी होती है। मतलब आपका कमरा, क्लासरूम सब एकदम ओके होता है, आपको हमेशा क्लास में कमरे में पोछा रखना है, बेडशीट चेंज होनी है, सब कुछ आपको करके दिया जाएगा। आपका सिर्फ काम है पढ़ाई करना। लाइब्रेरी आपको 24 आवर्स वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद ये सारा कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से एक दिन मैं मैथ में बैठा हुआ था, मेरे पास फोन आता है मेरे घर से कि मेरी माँ को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब होता है कि माइंड की जो एक नली होती है उसमें कुछ खून का थक्का जम जाना, यानी कि ब्लड का संचार ना हो पाना, उससे कुछ आधा शरीर लगभग डैमेज हो जाता है, उसकी मसल्स डाउन हो जाती हैं और फिर हम कुछ उससे मसल से कुछ नहीं कर सकते। तो जब मेरे पास फोन आया, मेरी जो माता जी हैं उनकी वोकल कॉर्ड पे भी अटैक हुआ था, यानी कि उनकी आवाज भी चली गई थी। तो जो मुझसे बात करती थी फोन पे, वो फिर वहाँ पे मेरे पास कोई भी कॉल नहीं आता था, ना ही मैं बात कर पाता था उससे। तो उससे मेरे को मानसिक संतुलन थोड़ा सा बदला और मुझे लगा कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। फिर मुझे यही विद्या मंदिर की पढ़ी हुई बात याद आई कि सर्वप्रथम गुरु आपके माता पिता हो गए। और उसके बाद फिर मुझे ऐसा अपना डिसीजन मैंने लिया, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया कि मैं यहाँ पर ड्रॉप आउट करूंगा। और उस दिन मैंने मेल टाइप किया, रेजिग्नेशन टाइप किया अपने डीन को, और वहां पर से अप्रूव करा के वहां से सब कुछ छोड़ के और फिर हम यहाँ पर आ गए। और उसके बाद 1-2 साल माता जी की सेवा में लगने के बाद आज भी वो बैठ लेते हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारा तो यहाँ आने के बाद फिर मुझे यही लगा कि मैं किस्मत आपको कहीं भी ले जा सकती है, आप कहीं तक सोचते हो लेकिन कहीं पर आप आ सकते हो। तो यहाँ आने के बाद मुझे ये लगा ये तो वही जगह है जहाँ से मैंने सब कुछ स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने यही से सारी प्राथमिक शिक्षा ली है। तो फिर मुझे लगा चारों तरफ देखने के बाद कि यहाँ पर शायद मुझे एजुकेशन के लिए ही कुछ करना चाहिए, किसी और फील्ड में कुछ करने से अच्छा है कि हम अपना जो भी 100% है वो एजुकेशन की तरफ दें। तो एजुकेशन में इसलिए जैसा सर ने आपको बताया, ओवर सिटी एजुकेशन के नाम से हमने एक छोटा सा संस्था, एजुकेशनल सेंटर बोल सकते हो, उसे स्टार्ट किया है, जहां पर सिर्फ जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में फील किया है उससे रूबरू कराते हैं बच्चों को। सिर्फ ये नहीं कि क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको छोड़ दिया गया, आपको पूरा आगे फ्यूचर में आपको कैसे बढ़ना है, आगे 5 से 10 साल में क्या चेंजेस होने वाले हैं, उन सबको आपको देखना पड़ता है, आंकना पड़ता है, तब आप अपने डिसीजन लेते हो। तो ये छोटा सा एजुकेशन सेंटर है जहां पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए अभी सुविधा दी है बच्चों को, ICSE और CBSE बोर्ड के बच्चों को। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और नोट करना चाहिए कि हम यूपी बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर आपको लगता है कि हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं और हम इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ सकते हैं, या हमें इंग्लिश मीडियम नहीं आता है, या नहीं पढ़ पाएंगे, या कठिन है, तो आप ये सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, लेकिन आज मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये एक बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है कि आपको किसी भाषा को लेकर के अपने आप को पीछे रखने की जरूरत नहीं है, ऊंचा सोचना है, कुछ अच्छा सोचना है। और अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो भी आप लोग एजुकेशन के लिए यहाँ पर आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसको उतनी जुनून से करना है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया आज और उसके बाद घर पे जाके, मतलब बोरिंग नहीं होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है।
जरूरी नहीं है कि जो आप स्कूल के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वही एजुकेशन है, उसके अलावा भी आप डेली में आपकी दिनचर्या क्या है, आप अपने बड़ों से कैसे बात करते हो, सदाचार जो होता है जो आपको यही विद्यालय सिखा सकता है सबसे अच्छे से, तो उन सब पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को आप जरूर एनहेंस करें, जिससे कि कभी अगर लाइफ में आपके पास कोई डिसीजन लेने का दौर आता है तो आप डिसीजन ले सकें। जैसा कि मेरे साथ डिसीजन था, मुझे माँ के पास जाना है या फिर मुझे विद्यालय में ही रुकना है, तो इस तरीके के डिसीजन आप तभी ले पाओगे जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वर्क करती होगी। तो सिर्फ एक पढ़ाई को रोजमर्रा का काम बना के ना चले, एजुकेशन जो है उसे वो बहुत आगे का धन है। कुछ ऐसा धन होता है जो खो जाता है या खत्म हो जाता है, एजुकेशन का धन आपके पास से कभी जाएगा नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने इसी विद्यालय में सुना था कि अगर आपके पास 1 रुपए है और आप दूसरे को दे देते हो, दूसरा आपके पास 1 रुपए वो आपको दे देता है, तो किसी के पास कुछ बढ़ा नहीं, केवल आपने आदान प्रदान कर लिया। लेकिन एक आइडिया आपके पास अगर है, एक नॉलेज आपके पास है और दूसरे आपके फ्रेंड के पास भी एक नॉलेज है, और अगर आप दोनों से शेयर कर लिया आपस में, तो दोनों के पास अब दो नॉलेज है, यानी कि एजुकेशन बांटने से बढ़ती है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद।